चलिए बात करते हैं कि ऐसा कंटेंट कैसे बनाया जाए जो सिर्फ देखा ही ना जाए, बल्कि लोगों के दिमाग में बस जाए, वायरल हो जाए। एक अंदाजा है कि 2027 तक ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो 480 अरब डॉलर की हो जाएगी। मतलब ये अब कोई छोटा मोटा शौक नहीं रहा, ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है। और यहीं पर मिस्टर बीस्ट की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं, अगर आपको वो पता होता जो मुझे पता है तो आप 6 महीने में 10 मिलियन सब्सक्राइबर पा सकते हैं। ये सब सिर्फ नॉलेज का खेल है। और यही तो असली बात है। ये किस्मत के बारे में नहीं है, ये सही प्लेबुक, सही जानकारी होने के बारे में है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस बहुत बड़े मैदान में पूरी की पूरी लड़ाई जीती या हारी जाती है बस कुछ ही सेकंड्स में। 71%, ये वो आंकड़ा है। उतने दर्शक जो पहले 3 सेकंड के अंदर ही ये फैसला कर लेते हैं कि वीडियो देखना है या नहीं, बस पहले 3 सेकंड में। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है, स्क्रॉल को कैसे जीता जाए? ये शायद एक क्रिएटर के लिए सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब छिपा है हुक में, उसे मास्टर करने में। चलिए अब सीधे टैक्टिकल प्लेबुक पर आते हैं। देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। उस साइकोलॉजी को समझते हैं जो किसी को स्क्रॉल करते करते रोक देती है। देखिए, जो टॉप क्रिएटर्स है ना, वो अंदाजे नहीं लगाते, वो टेस्ट किए हुए साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं जो तुरंत एक कनेक्शन या एक क्यूरियोसिटी गैप बना देते हैं, जैसे कि मिस्ट्री हुक, प्रॉब्लम फोकस्ड हुक या फिर फोमो हुक्स। अब ये मिस्ट्री हुक वाला टेम्पलेट देखिए। क्या आप जानते हैं कि ये इतना दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये देखने वाले के मन में एक नॉलेज गैप बना देता है, एक खालीपन जिसे भरने की जरूरत महसूस होती है, और यही चीज वॉच टाइम बढ़ाती है। या फिर ये वाला प्रॉब्लम फोकस्ड हुक। ये 3 गलतियां हैं जो हर कोई करता है। जब कोई कहता है इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो ये 3 चीजें करना बंद करो, तो ये सीधा एक दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। देखने वाला खुद से जोड़ लेता है और उसका हल जानने के लिए रुक जाता है। और ये स्लाइड एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। देखने वाले अब परफेक्ट पॉलिश्ड किए हुए कंटेंट से थक चुके हैं। अब वो असलियत देखना चाहते हैं, और इसी वजह से रॉ और ऑथेंटिक वीडियोस पॉलिश्ड वीडियोस को बुरी तरह पछाड़ रहे हैं, करीब 60% बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक जबरदस्त हुक तो बस शुरुआत है। वीडियो में एंट्री का एक पॉइंट। असली खेल तो एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल 4 हिस्सों वाली स्क्रिप्ट का है। यही वो फ्रेमवर्क है जो लाखों व्यूज ला रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले 3 सेकंड में हुक से ध्यान खींचो, फिर प्रॉब्लम बताओ, उसके बाद उसका सल्यूशन दो, और आखिर में एक कॉल टू एक्शन, मतलब देखने वाले को बताओ कि आगे क्या करना है। बस हाँ, ये स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर तो यूनिवर्सल है, हर जगह काम करता है। लेकिन हुक की टाइमिंग और एनर्जी को हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ टिकटॉक पर काम करती है ज़रूरी नहीं कि वो इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी उतनी ही असरदार हो। तो अब सवाल आता है कि ये व्यूज़ एक असली करियर में कैसे बदलते हैं। चलिए अब कंटेंट बनाने की स्किल को पैसे कमाने के लक्ष्य से जोड़ते हैं। ये डेटा दिखाता है कि जो क्रिएटर्स बहुत सक्सेसफुल है और जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बीच का फर्क अक्सर बस एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम का होता है, बस एक। और नए क्रिएटर्स के लिए एक ज़रूरी बात, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए शुरुआती कीमत कम से कम $500 होनी चाहिए। ये एक बहुत ही वाजिब दाम है, और ये क्रिएटिव काम के लिए एक वैल्यू बेसलाइन सेट करता है। आखिर में ये सारी टैक्टिक्स सबसे अच्छा काम तभी करती हैं जब वो एक असली आवाज़ और एक सच्चे नज़रिए को ताकत दें, क्योंकि असलियत ही नई करेंसी है। तो अब प्लेबुक तो सबके सामने है। रुकावट टैलेंट या बजट की नहीं है, ये सिर्फ जानकारी की है, और अब वो जानकारी मौजूद है। सवाल बस ये है कि इसका इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा।